बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के हवाले से कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कितने किस्मों का हो सकता है और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। देखिए जी, जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत सारे किस्मों की होती है, स्पेशली क्योंकि हम स्किन फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कुछ एक फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि रिंग वर्म है जो कि आपकी स्किन की किसी भी एरिया को अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि एक बिल्कुल रिंग शेप जो है वो रेश बनता है, जिसका सेंटर जो है वो बिल्कुल खाली होता है, साइडों से एक रिंग बन जाता है और शदीद किस्म की इचिंग होती है। तो रिंग वर्म जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह जो जॉ किच है, जिसको प्राइवेट पार्ट्स का फंगल इन्फेक्शन या इसको टीनिया क्रूरस भी कहा जाता है, जो कि प्राइवेट पार्ट्स की जो एरिया होती है, जो जेनेटेरिया होती है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है और वहाँ पे फिर शदीद किस्म की जो है इचिंग होती है। जो जॉ किच है उसमें इचिंग के साथ साथ रेडिश रेश डेवलप हो जाते हैं। तो ये दो जो फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वर्म हो गया, जॉ किच हो गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि टीनिया पीडिस है, जिसको एथलीट फुट कहा जाता है, जो कि आपके पाँव को इफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह टीनिया मैनम है, जो कि आपके हाथों को इफेक्ट कर रहा होता है। इस तरह एक और फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपके स्काल्प को इफेक्ट कर रहा होता है। तो फंगल इन्फेक्शंस जो है वो बहुत सारे किस्मों की होती है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उन फंगल इन्फेक्शंस का इलाज कैसे किया जाता है। मैं इस वक्त क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे मरीज आते हैं इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस के साथ। तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं? फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट हम करते हैं एंटी फंगल से, टॉपिकल एंटी फंगल से और ओरल एंटी फंगल से। टॉपिकल एंटी फंगल से मुराद ये है कि हम एंटी फंगल क्रीमें जो है पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और जो ओरल एंटी फंगल है उसमें हम टेबलेट्स दे रहे होते हैं। अब बात यह है कि जो टॉपिकल है यानी जो क्रीमें हैं एंटी फंगल्स की, वो कब देनी चाहिए, और जो टेबलेट्स है वो कब देनी चाहिए। जो टॉपिकल एंटी फंगल्स है यानी जो एंटी फंगल्स की क्रीमें हैं, वो हम जब एक मरीज़ आता है, हम डायग्नोज करते हैं कि इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम शुरू करते हैं टॉपिकल एंटी फंगल से। यानी हम एंटी फंगल क्रीमें देते हैं, जिसमें क्लोट्रामाजोल की क्रीमें आती है, फ्लूकोनाजोल की क्रीमें आती है, इसी तरह टर्बिनाफिन की क्रीमें आती है। ये कुछ एक क्रीमें हैं जो इजीली आपको मार्केट में, ये मैंने फार्मूले बताए हैं, ब्रांड्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। इसी तरह कीटोकोनाजोल की क्रीमें मिलती है, जो कि कोनेस के नाम से आ रही होती है, टर्बिनाफिन की टर्बिसल के नाम से आती है। तो बहुत सारी क्रीमें इजीली, ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं, इनके मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो हम इनमें से कोई भी जो है वो एक एंटी फंगल क्रीम इस तरह के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ हम एंटी एलर्जिक्स पे डालते हैं, क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खारिश शदीद किस्म की हो रही होती है। और इस तरह के मरीजों को हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे होते हैं कि जी आप ये 2 हफ्ते या 10 दिन तक आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, या टॉपिकल एंटी फंगल्स के साथ एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल करें। और अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप 10 दिन या 2 हफ्ते बाद दोबारा आ जाए, क्योंकि एकदम से हम ओरल पे नहीं डाल रहे होते। सीवियर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, एज ए डॉक्टर जब हम देखते हैं और अगर हमें पता चलता है कि ये सीवियर है, तो उस वक्त फिर हम इस तरह के मरीजों को टॉपिकल एंटीफंगल्स के साथ साथ ओरल दोनों पे डाल रहे होते हैं। अब ओरल एंटीफंगल्स यानी एंटीफंगल टेबलेट्स कौन कौन सी मिलती है, तो फ्लूकोनाजोल की मिलती है, इट्रोकोनाजोल की मिलती है, इसी तरह टर्बिनाफिन की मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक फंगल इन्फेक्शन का मरीज़ आता है, तो शुरू हम उसका एंटीफंगल जो आइनमेंट्स है, क्रीमें हैं, उससे शुरू करते हैं, साथ हम एंटी एलर्जिक टेबलेट्स दे रहे होते हैं। अगर सीवियर है तो दोनों एक साथ देते हैं, यानी टॉपिकल और ओरल दोनों देते हैं। और अगर सीवियर नहीं है तो सिर्फ हम टॉपिकल यानी जो एंटीफंगल क्रीमें हैं वो देते हैं। 10-12 दिन बाद दोबारा हम पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाते हैं, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा है तो तब जाके हम जो है वो टेबलेट्स पे भी डालना शुरू करते हैं इस तरह के मरीज़ों को। याद रखिए, जब भी किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है, अमूमन जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस हुआ है, वो कॉन्टाजियस होती है, यानी वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल जाती है। मतलब कहने का ये है, एक आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में कहीं पे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, आपने हाथ लगाया या उसको स्क्रैचिंग करने की कोशिश की और फिर आपने उस एरिया को कहीं और टच कर दिया, तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि एक अच्छी एग्जांपल है रिंग वर्म की। रिंग वर्म कुछ इस तरह से फैलती है। तो हम इस तरह के मरीजों को सबसे पहले तो जब सारे मेडिकेशंस लिख लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, तो कुछ एक एडवाइस कर रहे होते हैं। एडवाइस में सबसे पहली चीज़ हम ये है कि इस तरह के मरीजों को हम कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर हाथ शात नहीं लगाना है, नंबर 1। दूसरा, हम उसको हाइजीन का कह रहे होते हैं कि इस एरिया को आपने क्लीन रखना है। तीसरी चीज़
जो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रैचिंग, कि आपने स्क्रैचिंग नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि अगर फंगल इन्फेक्शन है और आप उसको खारिश हो रही है और स्क्रैचिंग करते हो तो उससे फिर सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। यानी पहले आपको एक फंगल इन्फेक्शन था, हम हाँ आपने एक और इन्फेक्शन डेवलप करवाया जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। फिर इस तरह के मरीजों को हम एंटीफंगल्स के साथ साथ एंटीबायोटिक्स पे भी डाल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।